हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉपुलर अंडरग्रेड कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं दैट नॉट ओनली बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर हायर एजुकेशन बट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब स्टार्ट करनी है, हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए एंड देन वी विल गो फॉर आवर हायर एजुकेशन। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि वंस विल कंप्लीट आवर स्टडीज, हम पहले ग्रेजुएशन करेंगे, देन हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, देन विल गो फॉर जॉब्स। whatever the mindset you have, ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं। बिकॉज अगर आप राइट आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ इंटर्नशिप्स करते हैं या फिर आपको जॉब मिलती है एंड देन यू गो फॉर योर हायर एजुकेशन, सो वो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है एंड आपको एक हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको प्रेफरेंस दी जाती है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज, देन हेयर आर फ्यू पॉपुलर कोर्सेज जिनमें डिमांड भी बहुत है एंड राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। आई एम 100% श्योर गाइज कि आप लोगों ने सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, फॉर्म आपका भर चुका होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने अच्छे से अपने अकॉर्डिंग पिक कर लिए होंगे। नाउ यू मस्ट बी काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड और वरिड कि क्या ये जो 3 years दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड इन अ कॉलेज, क्या ये वर्थ स्पेंडिंग है? क्या आपको इसके बाद कुछ फायदा होने वाला है? या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एक प्लेसमेंट की गारंटी लेते हैं? हाउएवर कोई कोर्स प्लेसमेंट की गारंटी तो नहीं लेगा, बट यस, इफ यू रिमेन एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग इन दीज 3 years एंड आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड इफ यू डू इंटर्नशिप्स ऑल्सो, then there are higher chances of getting placed right after the graduation. You can think of pursuing कि yes, अगर मैं ये course pick करता हूँ, so my foundation will also be strong and plus I'll also get the good opportunity. The first course है that is BCom Honors. However, BCom Honors में थोड़ा सा competition ज़्यादा रहता है just because कि BCom Honors की eligibility इस तरीके की है कि like आपके पास English subject होना चाहिए, फिर आपके पास डोमेन में इधर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तीनों स्ट्रीम के पास हो सकती है, फिर आपका जीटीए आता है। सो कुछ ऐसे ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि काफी सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। ये एक कोर एंड फाइनेंस फील्ड का कोर्स है। इसमें थोड़ा आपको डेप्थ में अच्छे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंस प्रिंसिपल्स को समझाया जाता है एंड इसमें बहुत सारी कॉर्पोरेट्स विजिट करते हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है। ये एक मीडियम है स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स के बीच में। अगर आप अपने आप को प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर करते हैं तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। सो ऐसा नहीं है कि केवल 3rd ईयर के स्टूडेंट्स अपने आप को प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 1st ईयर में भी हैं या 2nd ईयर में भी हैं तो भी आप इंटर्नशिप के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बिकॉज प्लेसमेंट लेने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, वो आपको एक तरीके से स्टैंड आउट करता है। सो इको ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की भी बहुत डिमांड। अगर मैं इको ऑनर्स के स्टूडेंट को पिक करने के लिए कंपनीज की बात करूं, सो ऑल द बिग फोर, ईवाई, डिलॉयट, केपीएमजी, कंसल्टिंग कंपनीज की बात करूं तो मैकेंसीज, बेन एंड कंपनी, एक्सचेंजर्स, दे ऑफन विजिट कैंपस। सो अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करूं, सो बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, सो ये सारे बैंक्स भी, कंसल्टिंग कंपनीज भी एंड बिग फोर्स भी इको ऑनर्स स्टूडेंट्स को पिक करने के लिए एक एनालिस्ट जॉब रोल के लिए पिक करते। यू कैन बी बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, जितने भी एनालिस्ट रोल्स हैं उनके लिए इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स को फिट माना जाता है। बिकॉज इसमें जो मेजर सब्जेक्ट रहता है वो मैथ्स भी रहता है। दैट इज वाई इको ऑनर्स में जाने के लिए एलिजिबिलिटी में मैथ्स को कंपलसरी भी किया गया है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है सो यू कैन नॉट गो फॉर इको ऑनर्स, एंड अगर आप चले भी जाते हैं और आपका मैथ्स अच्छा नहीं है देन यू नॉट गोना परफॉर्म बेटर। सो इट इज बेटर कि अगर जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं आप उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को पिक करिए, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को पिक करिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएससी कंप्यूटर साइंस। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस भी अपने आप में एक बहुत इन डिमांड कोर्स है, प्लेसमेंट्स भी इसके हाई रहते हैं। सो बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए कंपनीज लाइक एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, HCL, TCS, Wipro, Microsoft, they offer jobs at सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, आईटी कंसल्टेंट। सो इसमें भी आप काफी अच्छी प्लेसमेंट्स देखने को मिलती हैं। सो
साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए हाउएवर बीएससी सारे कोर्सेज अच्छे हैं, बट बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये देखा गया कि इसमें प्लेसमेंट्स भी काफी अच्छी होती हैं एंड ये काफी इन डिमांड कोर्स। स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स ऑनर्स, तो जितना जो कंपनीज इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आती हैं, एनालिस्ट के लिए आते हैं, कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए जॉब, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के जॉब रोल के लिए आती हैं, वही सेम कंपनीज मैथ्स एंड स्टैट्स ऑनर्स के लिए भी आती हैं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से किसी भी डेटा का इंसाइट अच्छे से गैदर कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली इनके लिए भी एनालिस्ट जॉब्स और कंसल्टेंट जॉब्स के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, या फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पिक करते हैं, देन साइकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड। आजकल हर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे हायरिंग प्रोसेस में साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने, एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को बेटर करने में एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जितने भी कंपनीज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व करने में एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है। सो एक इंडस्ट्रियल, एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट। सो यू ऑल्सो हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड इन गुड कॉर्पोरेट। बाकी कोर्सेज हैं जैसे कि बीएमएस है, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीएस है, बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज, बीएफआईए, बैचलर्स इन फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये सारे कोर्सेज भी डिमांड है, बट द पॉइंट इज कि इन सारे कोर्सेज में सीट्स काफी लिमिटेड होती हैं एंड काफी कम कॉलेजेस इन कोर्सेज को करवाते हैं, बट यू हैव टू चेक दिस आउट। बीबीएस, बीएमएस एंड बीएफआई कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं एंड उनकी क्या प्लेसमेंट है। हाउएवर इन एडिशनल कोर्सेज की भी बहुत डिमांड है, अगर आप ये वाले कोर्सेज भी पिक करते हैं। सो यहाँ पे भी काफी अच्छी प्लेसमेंट्स देखी गई हैं, जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज है, बीएमएस एंड बीबीएस दोनों प्रोवाइड, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती है एवरी ईयर। सो यू हैव टू चेक दिस आउट। आप उन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इनका क्या प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको बस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग चाहिए एंड आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं, देन आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड चॉइस, बिकॉज अगर आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है एंड उस कोर्स का आगे फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लेके भी आप क्या ही करोगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप वो कोर्स पिक करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो एंड प्लस उसकी फ्यूचर में भी डिमांड हो। सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस लेना है, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, मुझे अपने लिंक्स मेंटेन करना है, मुझे नेटवर्किंग करनी है, देन आपको ये फर्स्ट ईयर से ही बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको छोटी छोटी इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, जो कि आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में, काफ़ी प्लेसमेंट्स भी आती हैं। सो यू हैव टू गेट नोटिफाइड कि यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड कि क्या इंटर्नशिप्स आई हैं और मैं कौन कौन से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल बेटर, यू हैव टू स्टैंड आउट कि आप क्राउड में से अलग हो पाए। सो थर्ड ईयर में जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठे तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको अकेडमिकली, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज की परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है कि आपकी 3 इयर्स में कंसिस्टेंटली इतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। सो आपको अकेडमिकली बेटर भी करना है, आपको इंटर्नशिप्स भी करनी है, आपको नेटवर्किंग भी करनी है, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आप जब थर्ड ईयर में प्लेसमेंट में बैठेंगे तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। आई होप आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।